पिक अप यानी उठाना, पिक अप यानी उठाना। इन फ्रेजेस का जो इस्तेमाल किया है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है और वो दो कार्य को कर रहा है। जिस टेंस में ये सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस के हिस्सों के लिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेके आया हूँ जिनमें खुद एक सिंगल सब्जेक्ट दो एक्शन को यानी दो कार्य को अंजाम देगा। चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, बिस्तर पर लेटे या तो बिस्तर पर लेटकर, दोनों बात एक ही है, बिस्तर पर लेटे या तो लेटकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो सर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है और वो दो कार्य को कर रहा है। सबसे पहले वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ है, ये पहला एक्शन, और दूसरा कि सर लेट कर वो किताब पढ़ रहा है, ये दूसरा एक्शन हुआ। यानी आप ये बोल सकते हैं हर सेंटेंसेस में आपको एक ही सब्जेक्ट से मुलाकात होगा और हर एक सेंटेंस में वो एक ही सब्जेक्ट दो काम को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बिस्तर पर लेटे या बिस्तर पर लेटकर सेंटेंस का ये एक पहला हिस्सा हुआ और दूसरा हिस्सा हुआ मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए सर, ये सेंटेंस का इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और इस हिस्से का जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको टेंस के अकॉर्डेंस में, जिस टेंस में ये सेंटेंस है उसी के आधार पर इस वाले हिस्से का हम ट्रांसलेशन कर देंगे। तो चलिए अब एक एक करके सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा जा सके। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, बिस्तर पर लेटे या बिस्तर पर लेटकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो बोल सकते हैं लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। बिस्तर पर लेटे या बिस्तर पर लेटकर बोल सकते हैं लाइंग इन द बेड। बिस्तर पर लेटे या बिस्तर पर लेटकर लाइंग इन द बेड, मैं उपन्यास पढ़ रहा था। सर सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। आगे यहां पर इस सेंटेंस में पेड़ पर बैठे, सर सेंटेंस का ये एक हिस्सा हुआ और दूसरा हिस्सा है वह एक डाली काट रहा था। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो टेंस के बेसिस पे। पर पेड़ पर बैठे तो आप बोल सकते हो सिटिंग इन द ट्री। छत पर खड़े, स्टैंडिंग अप ऑन द रूफ। गाड़ी पर खड़े, स्टैंडिंग अप इन द कार। तो इस तरह के फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सेंटेंस के हिस्सों के लिए। तो चलिए यहां पर इस सेंटेंस को यदि मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, पेड़ पर बैठे वह एक डाली काट रहा था, तो बोल सकते हैं सिटिंग इन द ट्री ही वाज कटिंग अ ब्रांच। पेड़ पर बैठे वह एक डाली काट रहा था, सिटिंग इन द ट्री ही वाज कटिंग अ ब्रांच। यहां पर हम लिखेंगे पेड़ पर बैठे सिटिंग इन द ट्री, वह एक डाली काट रहा था। ही वाज कटिंग अ ब्रांच। ही वाज कटिंग अ ब्रांच। आगे दिया हुआ है जमीन पर बैठे रोशनी पड़ रही थी। रोशनी पड़ रही थी सेंटेंस का ये एक हिस्सा, जमीन पर बैठे सेंटेंस का एक ये हिस्सा। जमीन पर बैठे सिटिंग ऑन द ग्राउंड, रोशनी पड़ रही थी, रोशनी वाज रीडिंग। जमीन पर बैठे रोशनी पड़ रही थी, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, रोशनी वाज रीडिंग। इस सेंटेंस का हम इंग्लिश में फ्रेज बनाएंगे सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बैठे, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बैठे सिटिंग ऑन द ग्राउंड, रोशनी पड़ रही थी, रोशनी वाज रीडिंग। आगे दिया हुआ है पन्ने को पलटकर वह किताब पढ़ रही थी। तो इस सेंटेंस को देखने से सबसे पहले सेंटेंस को हम सेपरेट करते हैं कि सर सेंटेंस में कितने हिस्से हैं। तो यहां पर पन्ने को पलटकर ये एक सेंटेंस का हिस्सा हुआ और दूसरा वह किताब पढ़ रही थी सेंटेंस का ये दूसरा हिस्सा हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इस सेंटेंस के लिए जो सेंटेंस का ये हिस्सा है पन्ने को पलटकर, इसके लिए आप इंग्लिश में कौन सा फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं टर्निंग ओवर पेजेस। टर्न ओवर मतलब पन्ना पलटना, पलटना, टर्न ओवर पेज यानी कि पन्ने को पलटना। पन्ने को पलटकर यानी कि टर्निंग ओवर पेजेस, वह किताब पढ़ रही थी, शी वाज रीडिंग अ बुक। पन्ने को पलटकर वह किताब पढ़ रही थी, पन्ने को पलटकर टर्निंग ओवर पेजेस। पन्ने को पलटकर टर्निंग ओवर पेजेस, वह किताब पढ़ रही थी, शी वाज रीडिंग अ बुक।
शी वॉज रीडिंग अ बुक। आगे दिया हुआ है हाथ उठाकर रोशनी मुझे पुकारी। सेंटेंस का ये एक हिस्सा हुआ हाथ उठाकर, रोशनी मुझे पुकारी। अब सर हाथ उठाकर इस सेंटेंस के लिए या तो इस सेंटेंस के हिस्से के लिए आप कौन से फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में? तो आप बोल सकते हैं रेजिंग द हैंड, हाथ उठाकर रोशनी मुझे पुकारी, रोशनी कॉल्ड मी। हाथ उठाकर रेजिंग द हैंड, रेजिंग द हैंड। यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर ये वाला जो फ्रेज हमने इस्तेमाल किया रेजिंग द हैंड, हाथ उठाकर, इस वाले हिस्से का ये इंग्लिश सेंटेंस है। रोशनी मुझे पुकारी, रोशनी कॉल्ड मी। अब आपको ध्यान देना है कि सर इस तरह की सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही है, एक सब्जेक्ट दो एक्शन यानी दो कार्य को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको बस यही स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है कलम उठाकर। अब सर ये एक कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, और दूसरा वह देख रहा था। सब्जेक्ट एक ही है, दो कार्य कर रहा है, कलम उठाना और दूसरा देखना। कलम उठा कर, पिकिंग अप द पेन, पिक अप यानी उठाना, पिक अप यानी उठाना। कलम उठाकर वह देख रहा था, पिकिंग अप द पेन ही वॉज वॉचिंग। कलम उठाकर वह देख रहा था, पिकिंग अप द पेन ही वॉज वॉचिंग। यहां पर हम लिखेंगे पिकिंग अप द पेन, पिकिंग अप द पेन वह देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग। आगे यहां पर दिया हुआ है टेबल पर खड़े रमेश लिख रहा था। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर टेबल पर खड़े, इसके लिए आप इंग्लिश में किस तरह का फ्रेज इस्तेमाल करोगे? तो स्टैंडिंग अप ऑन द टेबल, रमेश लिख रहा था। ये वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है, टेंस के अकॉर्डेंस में अगर हम बोले तो बोल सकते हैं रमेश वाज राइटिंग। टेबल पर खड़े, स्टैंडिंग अप ऑन द टेबल, यहां पर हम लिखेंगे स्टैंडिंग अप ऑन द टेबल, रमेश वाज राइटिंग। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमने ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये जो हमने इन फ्रेजेस का जो इस्तेमाल किया है, ये सभी फ्रेजेस में आप देख सकते हैं कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। लाइंग, सिटिंग, सिटिंग, टर्निंग, रेजिंग, पिकिंग और स्टैंडिंग। अब आपको ध्यान देना है कि सर यदि आप इसी तरह की सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट दो कार्य को अंजाम दे रहा हो, इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आप ऑरली इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं या तो अपने राइटिंग स्किल में इस तरह की सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को लाना चाहते हैं प्रयोग में, तो आपको इसी तरह की सेंटेंसेस को और भी एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए और इस स्ट्रक्चर के आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू।